घटघटवासी परम पिता परमात्मा और ज्ञान के दाता इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए उपस्थित मंचासीन पूजनीय संत समाज, आदरणीय महानुभावों, प्रेमी सज्जनों और मातृ शक्ति के प्रतीक शक्ति स्वरूपा भक्तिमती प्यारी माताएं बहनों, इस ज्ञान और मोक्ष की पावन धरा गया जी तीर्थ नगरी में 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन में हमको और आपको योग पुरुष तत्ववेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज सभी को दर्शन, पर्शन, सत्संग, प्रवचन से लाभान्वित करने के लिए आए हुए हैं। यह हमारा आपका बड़ा ही परम सौभाग्य है। जहां सारी दुनिया यहाँ पे अपने पितरों का तर्पण करने के लिए, पिंडदान करने के लिए इस तीर्थ नगरी गया जी में आते हैं, और फाल्गुन नदी को आप देखोगे तो अदृश्य नदी है, नदी है, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, पर वहाँ जल नजर नहीं आते। लेकिन जैसे ही जब उसकी विधि प्रारंभ करते हैं, जब उसको खोदना प्रारंभ करते हैं तो जल प्रकट हो जाता है। यह अध्यात्म की नगरी, ज्ञान की नगरी, मोक्ष की नगरी गया जी हमें यह संदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पितरों को तर्पण करने के लिए हम आते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, और जब उसको खोदना प्रारंभ करते हैं तो अंदर से फाल्गुन नदी की पवित्र धाराएं जो है वह प्रकट हो जाती है। आज सद्गुरुदेव श्री महाराज जी भी इस ज्ञान और मोक्ष की नगरी में हमारे अंदर जो छुपी हुई ज्ञान की धारा है उसको प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि हे मानव, जैसे संसार के अंदर में सारी नदियां दिख रही है, प्रयागराज तीर्थ नगरी में आप जाएंगे तो वहां पे गंगा जमुना दिखाई देती है, पर सरस्वती दिखाई नहीं देती है। गुरु महाराज जी हम सबके भीतर में जो सरस्वती है, जो ज्ञान की गंगा है, उसका मिलन कराने के लिए पूरे भारतवर्ष के अंदर में जगह जगह पर सद्भावना सम्मेलन का आयोजन करते हैं। भगवान बुद्ध पुण्य भूमि नेपाल के उस लुम्बिनी में अवतार लिए और ज्ञान की खोज में निकले, और ज्ञान की खोज की, उनके अंदर एक ललक थी, जिज्ञासा थी, और खोजते खोजते इसी तीर्थ नगरी गया जी में पहुंचे। और अक्षय वट उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने अपने को तपाया। अभी पूज्य महात्मा जी के द्वारा सुंदर नाट्य के द्वारा प्रस्तुति को अवलोकन कर रहे थे कि सुजाता नाम की साध्वी ने उन्हें खीर खिला करके उनको तत्वों का बोध कराया, ज्ञान दिया, और तब से इस धरती का नाम ज्ञान की धरती गया नगरी हो गया, मोक्ष की नगरी गया नगरी हो गया। अध्यात्म की तरफ अगर आप मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो समझ में आता है कि सुजाता नाम की साध्वी ने खीर खिला करके उनके व्रत को तोड़ा और ज्ञान का बोध कराया। आप अगर विचार करेंगे तो खीर 3 चीजों से बनती है। खीर में पहला होता है चावल, दूसरा होता है दूध, और तीसरा होता है आपका चीनी, और तीनों का रंग जो है वह श्वेत होता है, और अग्नि में तपाया जाता है, और अग्नि में तपाए के बाद उस खीर का रंग नहीं बदलता, वह खीर श्वेत का श्वेत रहता है। उसी प्रकार से वह ज्ञान की धारा हमारे भीतर में है। जब हम सदगुरु के कदमों में बैठते हैं, सदगुरु के चरणों में बैठते हैं, तो सदगुरुदेव महाराज हमें ज्ञान अग्नि को प्रकट कर देते हैं। हमारे हृदय मंदिर में वह आत्मज्ञान की ज्योत को जला देते हैं, और जब भक्त उस आत्मा की अग्नि में अपने आप को साधना में रत होने लगता है, जब ज्ञान में लवलीन होने लगता है, तो गुरु की कृपा और अनंत रूप से सदा सदा अपने भक्तों के ऊपर बरसने लगती है। ऐसे गुरुदेव आज हमारे समाज में आए हुए हैं और हम सबको ज्ञान का अमृत पिला रहे हैं। गुरु महाराज जी संसार में आए हैं, हम सबको अपना ज्ञान देने के लिए आए हुए हैं। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर,
ध्रुव प्रहलाद जो तर गए वह नाम था कोई और। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, राम राम तो कोई भी कह लेगा, लेकिन जिस नाम को जान करके ध्रुव और प्रहलाद तर गए, वह नाम क्या है? उसी नाम को जनाने के लिए आज पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर में गुरु महाराज जी विशाल सम्मेलन करते हैं और मानव को आह्वान करते हैं कि आप उस नाम को जानिए। बिना नाम जाने हमारा गति संसार से नहीं होगा। और वह नाम हम सबके भीतर में छुपा हुआ है। वह नाम है तो हम हैं। नाम नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व संसार में नहीं रहेगा। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक रहे 10 गुण्य है, अंक गए सब शून्य। वह जो एक अंक है, वह जो श्वासों के अंदर में परमात्मा का नाम छुपा हुआ है। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे। जो वह शब्द है, जो नाम है, हमारे भीतर में है। पर जब तक हम गुरु महाराज जी की शरण में नहीं आएंगे, जब तक हम पवित्र भाव से उस सत्संग को नहीं सुनेंगे, सुनी समझई जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहही 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। यह चलता फिरता प्रयागराज में जब हम अनुराग से, राग से सदगुरु के वचनों का पान करते हैं, जब सुनते हैं, तो सदगुरुदेव महाराज जो हमारे अंदर में वह गुप्त ज्ञान है, जो हमारे श्वासों के अंदर में रमन कर रहा है, अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी, जो योगियों को भी मोक्ष देने वाला है, जो अजपा है, जो जपा नहीं जाता। हाथ से न माला जपू, मुख से कहूँ न राम, और राम मेरा सुमरन कहें मैं पाऊं विश्राम। गुरु महाराज जी ने हमें जो ज्ञान दिए हैं वह अंतर जगत का ज्ञान है। हम तो केवल बैठकर विश्राम करते हैं। पर गुरु कृपा से जब वह नाम का प्राप्त हो जाते हैं, बोध हो जाता है, जो एक अंक है जो श्वासों में चल रहा है, उस नाम को प्राप्त करने के लिए हमें खोजना पड़ता है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बाबरी डूबन डरी, रही किनारे पैठ। समुद्र में बड़े बड़े लहरें होते हैं, उसके अंतःकरण में मोती होता है। लहरों को देखकर हम डर जाएंगे तो मोती की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आज गुरु महाराज जी पूरे संसार के अंदर में ज्ञान का दरबार लगाए हुए हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई नगर नहीं है जहां मानव धर्म का केंद्र नहीं खुला हुआ है, ज्ञान का दरबार नहीं खुला हुआ है। हमारी कमी है कि हम उस ज्ञान से वंचित रह रहे हैं। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। जिस प्रकार से आंख भी है, आप भी हैं और हम भी हैं, पर मोतिया बिंद हो जाए तो हमें कुछ नजर नहीं आता। उसी प्रकार से आज संसार में गुरु महाराज जी भी आए हुए हैं, वह ज्ञान भी है, पर हमारे अंतर में अज्ञान का मोतियाबिंद छा गया है, जिसके कारण हम ज्ञान का अवलोकन नहीं कर पाते हैं। तो गुरु महाराज जी डॉक्टर बनकर संसार में आते हैं, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। और गुरु महाराज जी जब डॉक्टर बनकर हमारे समाज में आते हैं, हमारे बीच में आते हैं, और उनका वचन जो है उन पर हम विश्वास करते हैं, तो सारा अज्ञान हमारा नष्ट हो जाता है और हमको पारदर्शिता हो जाता है और हम उस ज्ञान को अवलोकन कर सकते हैं। और गुरु महाराज जी के लिए फिर भक्त कहता है, गुरुदेव तुम्हारी कृपा से एक नया करिश्मा सीख लिया। भक्त जब अज्ञान में था तो भटक रहा था, और जब भक्त को ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो वही भक्त गुरुदेव को बार बार नमन करता है, धन्यवाद देता है और कहता है, गुरुदेव तुम्हारी कृपा से एक नया करिश्मा सीख लिया। क्या सीखा? जी कर तो आना, जी कर तो मरना आता था। हे गुरु महाराज, ये तो सभी को आता है। जी कर तो मरना आता था, अब मरकर भी जीना सीख लिया, अब मरकर भी जीना सीख लिया। गुरुदेव तुम्हारी कृपा से एक नया करिश्मा सीख लिया। जीता मरकर फिर जी जावे, बिन भोजन बलधारी रे। ब्रह्मानंद संजन बिरला समझे बात हमारी रे। गुरु महाराज जी संसार में आकर के हमें वह ज्ञान दिए हैं जो अविनाशी है। बहता था बह जात था, लोक वेदों के साथ
पैंडों में सतगुरु मिला, दीपक दीन्हा हाथ, दीपक दीन्हा हाथ करी, सो वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। जब तक हम ज्ञान को प्राप्त नहीं किए थे, हम किस प्रकार से जीवन को व्यतीत कर रहे थे, लेकिन जब हमें ज्ञान मिल गया तो वही भक्त कहता है, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तुम्ही को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले मैं तुम्ही को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले। हमारा आपका बड़ा परम सौभाग्य है, इस तीर्थ नगरी ज्ञान और मोक्ष की धरती गया जी में श्री गुरु महाराज जी पहुंचे हुए हैं। हमें जो ज्ञानी भक्त हैं उन्हें ध्यान, सुमिरन, सत्संग, सेवा करके अपना जीवन को कृतार्थ करना है, सफल करना है। और जो जिज्ञासु हैं उन्हें इस धरती पर आकर के एक संकल्प लीजिए कि 2 दिवस सद्भावना सम्मेलन के उपरांत हम भी उस ज्ञान को प्राप्त करके जाएंगे जिस ज्ञान को भगवान बुद्ध ने यहाँ आकर प्राप्त किया। सिद्धार्थ से बुद्धत्व की ओर अग्रसर हुए और बुद्ध बन करके संसार को दिशा निर्देश दिया, संसार में ज्ञान का प्रचार किया। आज इसी तीर्थ नगरी गया जी में गुरु महाराज जी भी उसी ज्ञान को देने के लिए आए हुए हैं। तो जो भी महानुभाव यहाँ आए हैं, सत्संग सुनकर आप भी इस ज्ञान की धरती से उस ज्ञान को लेकर जाइए, तभी आपका गया जी नगरी में आना सफल और सार्थक हो जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ यह विशाल सद्भावना सम्मेलन यहाँ पे हो रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी आप सबके बीच में उपस्थित है, उनके अमृतमय प्रवचनों से हम अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, धन्य करेंगे। इसी शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम दूंगा।